नमस्कार और जय हिंद। हिंदी का आंगन में मैं नीलम सिंह आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी का आंगन में अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई कड़ी, प्रश्न उत्तर कड़ी। अपने छात्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने यह कड़ी शुरू करने का निर्णय लिया है। अक्सर परीक्षाओं में प्रश्नों को घुमाकर पूछा जाता है, तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे छात्रों की तार्किक क्षमता का ज्ञान हो सके। तो इसलिए इस कड़ी में हम तकरीबन सभी पाठों के प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे। ऐसे प्रश्न जो आपकी किताब से संबंधित नहीं होगा, बल्कि ऐसे प्रश्न होंगे और उनके उत्तर होंगे जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और उनका उत्तर लिखने के तरीके को सीख करके, समझ करके आप परीक्षा में हिंदी में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यह कड़ी आप लोगों के लिए बेहद 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 महत्वपूर्ण साबित होगी। अपना सहयोग दीजिए। तो आज हम इस कड़ी में लेकर आए हैं कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान। कन्यादान जिसकी व्याख्या हमने पहले ही कर रखी है। उसका वीडियो इस चैनल पर हिंदी का आंगन में पहले से ही अपलोड है। उसके भाव को समझने के लिए आप इस चैनल को एक बार अवश्य देखें। तो आज हम देखते हैं ऋतुराज की कविता कन्यादान। पाठ कन्यादान। इस कविता के कवि हैं कवि ऋतुराज। इसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर की जो कि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, और प्रश्न को कुछ इस प्रकार से घुमाया जाता है कि छात्र थोड़ा असहज महसूस करें। ये छात्रों की तार्किक बुद्धि का परीक्षण करने के लिए इस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। तो आज हम कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न 1, कवि ने किसके दुख को प्रामाणिक कहा है और क्यों? तो आप सभी को यह बताया गया होगा कि इसमें एक माँ की बात कही गई है। तो कवि ने माँ के दुख को प्रामाणिक कहा है। क्यों? क्योंकि पुत्री माँ के सुख दुख के साथी होती है और माँ उसे बड़े यत्न से अमूल्य धन की भांति संचित करके रखती है। बेटी को विदा करने का वास्तविक दुख माँ को ही होता है, इसलिए कवि ने माँ के दुख को प्रामाणिक कहा है। अब हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। माँ की अंतिम पूंजी कौन है? माँ की अंतिम पूंजी उसकी पुत्री है, उसकी कन्या है। अगला प्रश्न, दुख बांचने का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि दुख बांचने शब्द का आशय यह है कि लड़की अभी सयानी नहीं हुई है, वह भी इतनी भोली और सरल थी कि जीवन में आने वाले सुखों का अनुभव कर सकती थी, लेकिन दुखों को पढ़ना उसे नहीं आता था, दुखों को सहन करना उसे नहीं आता था। कवि ने किसे धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है और क्यों? यह हमारा अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस तरह के प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कवि ने पुत्री को धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है क्योंकि वह अभी अनुभवहीन थी, उसे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। तो बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्नों का आप सहज सरल भाषा में उत्तर दे सकते हैं तथा अपने
पूरे नंबर आप उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कविता में माँ द्वारा आग का क्या प्रयोग बताया गया है? यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर एकदम सहज, सरल और आसान है। कविता में माँ द्वारा आग का प्रयोग रोटी सेकने के लिए बताया गया है। अब देखिए, वस्त्रों और आभूषण, प्रश्न को थोड़ा यहाँ पे घुमाया गया है कि वस्त्रों और आभूषणों को स्त्री जीवन के बंधन क्यों कहा गया है? इसका उत्तर आप इस प्रकार दे सकते हैं, वस्त्रों और आभूषणों को स्त्री जीवन के बंधन इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं दो वस्तुओं का प्रलोभन देकर उनसे अनुचित कार्य करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, कवि द्वारा ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना? बच्चों, परीक्षा में अक्सर बच्चों की तार्किक क्षमता को परखने के लिए क्यों करके प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको भावनाओं पर जाना होगा, कवि के भाव को समझना होगा। आप इस कविता के भाव को समझने के लिए मेरा वीडियो अवश्य देखें, जो कि कन्यादान पे है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाली हूँ, मैंने किया है। तो कविता को जब तक आप पूरी तरह नहीं समझेंगे, उसके भाव की गहराई तक नहीं जाएंगे, तब तक आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर लिखने में अपने आप को असहज महसूस करेंगे। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि कवि द्वारा ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लड़कियों में दुर्बलता, कमजोरी आदि आंतरिक दुर्बलताओं के मापदंड बनाए गए हैं। समाज में लड़कियों के ये मापदंड बनाए गए हैं जिनसे दूर रहने के लिए कहा गया। इस कविता में इन मापदंडों से दूर रहने के लिए कहा गया है, जिससे समाज में उनका उपहास न बनाया जा सके। एक बार आप फिर से उत्तर देखिए, कवि द्वारा ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि लड़कियों में दुर्बलता, कमजोरी आदि आंतरिक दुर्बलताओं के मापदंड बनाए गए हैं, जिनसे दूर रहने के लिए कहा गया है, जिससे समाज में उनका उपहास न बनाया जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि कविता में बताई गई है, एक माँ के द्वारा बेटी को सीख दी गई है। माँ ने, प्रश्न है कि माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया है? इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि माँ ने बेटी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अक्सर लड़कियां अपने शरीर की कोमलता और सुंदरता के विषय में सोचते हुए कमजोर बन जाती हैं। माँ चाहती है कि उसकी बेटी अन्य लड़कियों की तरह कमजोर न बने। अगला प्रश्न है, कन्यादान कविता के कवि का क्या नाम है? तो बिल्कुल मैंने शुरू में ही बताया कि कन्यादान कविता के कवि का नाम ऋतुराज है। बिल्कुल आसान किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न। कविता के अनुसार बेटी का स्वभाव कैसा था? कविता के अनुसार बेटी भोली, सरल और अबोध थी। तो बच्चों, इस तरह से आप प्रश्नों के तार्किक उत्तर तैयार करके अपनी परीक्षा में, आने वाली परीक्षा में आसानी से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं तथा हिंदी को अपना सकते हैं। धन्यवाद।